सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात, जिस कमेटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तेजोदा प्रेमचंद सर, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले उनको मालूम होना चाहिए कि गणतंत्र क्या है। सपोज दैट नंदुदा, भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठिए। यानी हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, पहले उनको ज्ञान रहना चाहिए कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, 22 भाग है। पहला अनुच्छेद क्या बताता है कि भारत, जिसे इंडिया कहते हैं, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6, उनके बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 ग्राम सभा कैसे गठन होती है उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 41 हम लोग पेंशन सुने होंगे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, तो ये अनुच्छेद 41 के अनुसार निर्गत किया जाता है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी गालियां थी जो महिलाओं को दी जाती थी, आपने भी सुना होगा संतोष बाबू। तो अनुच्छेद 51A का ई बताता है कि आप कोई भी ऐसा शब्द नहीं कर सकते हैं जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे और उनका अपमान हो। अनुच्छेद 52 से 62 क्या बताता है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा, उनके अधिकार। अनुच्छेद 63 से 71 बताता है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 75 बताता है कि देश के लिए प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह करके 395 अनुच्छेद है। कम से कम, अरे नौकरी के उद्देश्य से नहीं, आप गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आपको जानकारी रखनी होगी, तभी आपका गणतंत्र सार्थक हो सकता है। तो इसलिए विशेषकर हम जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आपको जानकारी होनी चाहिए। कमेटी के सदस्य अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो फिर उस कार्यक्रम को करने से उस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं बन पाता है। और गणतंत्र क्यों आया भारत में, क्या जरूरत थी गणतंत्र की, इसके लिए आपको जानना होगा। आपने कभी फुटबॉल में 5 मिनट का प्लेंटी का खेल देखा है जो 5-10 मिनट के लिए होता है? उसमें भी नियम कानून होता है। तो सोचिए, उस समय 33 करोड़ आबादी थी, उस आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए नियम कानून की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? तो उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाए गए देश में, उसे संविधान कहा जाता है। इससे पहले भारत में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब क्या? राजा का बेटा राजा बनेगा, रानी की कोख में ही राजा तय हो जाता था। लेकिन आज एक पेपर बेचने वाला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, क्यों? संविधान की बदौलत। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, क्यों? संविधान की बदौलत। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, ये किसान वर्ग से थे, गरीब वर्ग से थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि संविधान के कारण। तो हमें जानना होगा कि संविधान है क्या। आज ही के दिन भारत देश में संविधान को लागू किया गया था। अगर दुनिया का इतिहास है कि जितना सिकंदर महान, सम्राट अशोक, चंगेज खान की तलवारों ने खून नहीं पिया है, उतना खून लोगों ने एक दूसरे का भाषा के नाम में, किसी ने धर्म के नाम में, किसी ने जाति के नाम में, किसी ने क्षेत्र के नाम में एक दूसरे का खून पिया है। तो उनको एक जगह जोड़ने के लिए, एक धागे में बांधने के लिए भारत के महापुरुषों ने इस संविधान का सृजन किया, ताकि भारत देश विविधताओं का देश है। आप यही देखिए, आप कभी अपना मामा घर, मौसी घर गए होंगे, पानी भी बदल जाता है और वाणी भी बदल जाता है। तो उस देश को एक जगह जोड़ने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। और हमारे संविधान बनाने से पूर्व जिन महापुरुषों ने अपने रक्त की आहुति देकर देश को आजाद कराया, उनका भी सपना यही था कि एक ऐसा भारत हो जहां सभी लोग मिलजुल कर रहें, प्रेम भाव से रहें। कुछ दिन पहले नेताजी की जयंती थी, उनका भी योगदान अतुलनीय रहा है। मैं एक कविता सुनाना चाहूंगा नेताजी के बारे में, आप लोग सुनेंगे कि वह खून, कि उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हैं जग में आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता के आंखों में लहू उतर आया, वे आजाद बाहें ऊंची करके बोले, तुम रक्त मुझे देना, बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। फिर क्या था, दिले में, सीने में दिल न समाते थे, इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द यही सुनाए देते थे।
रनवे जाने को तैयार युवक दिखाई देते। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज कौन आकर इसमें लहू से हस्ताक्षर करता है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुझको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, वो आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है। तो हमने बड़ी मशक्कत के बाद ये आजादी पाई है। आज जो हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी सभा का आयोजन करते हैं, आपको याद होगा ना जलियांवाला बाग, उन लोगों ने भी सभा किया था, लेकिन क्या मिला था? गोली मिला था। आज हमें तो ऐसा नहीं मिलता है। क्यों? कि कोई ना कोई हमारे लिए कभी गोली खा चुके हैं, कोई ना कोई हमारे लिए शहीद हो चुके हैं। तो हमें उन्हें नमन करना चाहिए, उनके पथ पर चलना चाहिए। आज विशेषकर युवा पीढ़ी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पथ से विमुख हो रहे हैं, तो आपका प्रयास होना चाहिए जिस सपनों के साथ स्वतंत्रता मिली है और गणतंत्र का निर्माण हुआ है वो कायम रहे। क्योंकि जिन्होंने संविधान को लिखा उन्होंने चिंता भी जताई थी कि अगर भारत के लोग अपने पंथ, अपने जात, अपने धर्म, अपनी भाषा को महत्व कम देकर राष्ट्र को अगर महत्व ज्यादा नहीं दिए तो कहीं ना कहीं ये आग देश को भी जला देगी और तब संविधान का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आज हालांकि दुख की बात है कि 70 सालों बाद भी जैसा भारत होना चाहिए था वैसा भारत हमें नहीं मिल पाया है। आज भी भुखमरी है, आज भी गरीबी है, आज भी असमानता है, आज भी शोषण है। कहते हैं कि जो भी नियम बने हैं, मजदूरों के लिए जो नियम बना होता है, अगर वो एसी कमरे में बैठ के बनाएगा तो नियम नहीं बनेगा। किसानों के लिए नियम बनाना है तो जेठ की दोपहरिया में जाके कड़कड़ाती धूप में आके उनके लिए बनाइए, तब जाके नियम समझ में आएगा कि देश कैसे उत्थान करेगा। तो इसलिए दायित्व तो हम युवाओं का बनता है। जो लोग आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, यहाँ पढ़ी लिखी बालिकागण है, मैं भली बातें आपसे परिचित हूँ, आप लोग अच्छा मेहनत कर रही है, तो आपका दायित्व बनता है। विशेषकर आज संविधान की बात की मैंने, संविधान अगर नहीं होता तो शायद महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिलता। इस देश में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इस देश में महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। सब अधिकार अगर उन्हें मुहैया करवाया गया है तो कहीं ना कहीं संविधान की ताकत है। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए भी संविधान ने विशेष अधिकार दिए हैं। मैंने बताया आपको अनुच्छेद 15.3 नौकरियों में महिलाओं को भी अवसर दिया गया, नहीं तो आज कलेक्टर से लेके चपरासी से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके जो भी पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर रही कि नहीं, क्योंकि वो संविधान की वजह से 16.1 उन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित किया है रिजर्वेशन का। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायती राज में आज देखिए ज्यादा से ज्यादा भोजी लोग मुखिया सरपंच बन गई, तो कहीं ना कहीं वो संविधान है जिसने सोचा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग विशेषकर ज्यादा बालिकाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि बड़े महापुरुषों ने भी यही कहा है कि वो वही समाज उन्नति कर सकता है जिस समाज की महिलाएं उन्नति करती हैं। तो आप लोग जब तक आगे नहीं बढ़िएगा यह समाज सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। आधी आबादी को आगे आना होगा। और विशेष हम नहीं कहेंगे क्योंकि अब सबको जाने का वक्त हो गया है। हम तो खुद को अपन इसलिए रोक के रखे थे कि भैया जब भीड़ खत्म हो जाएगी तब हम संबोधन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर माताएं बहनें थी और माताएं बहनें थोड़ा समझ नहीं पाती है, इसलिए हमने उन्हीं को संबोधन करना अच्छा समझा जो लोग समझ सके। हमको हजारों की भीड़ में 1000 लोग नहीं चाहिए, इस भीड़ में एक भगत सिंह निकलेगा वही काफी है। तो इसलिए आपने सुनकर इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं भारत भूमि को पुनः उस समाज की, उस देश की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी हम कभी कल्पना करते थे, जिसका सपना कभी देखा करते थे। पुनः एक बार सबको गणतंत्र दिवस